हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट वेपर प्रेशर सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड। देखिए यहाँ पर हम ये इस बात को देखेंगे कि प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है या फिर मैं सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में एक सॉलिड सॉल्यूट को मिक्स कर दूं, कहने का मतलब सॉल्यूशन बना दूं। सॉल्यूशन कैसा है? सॉलिड को मैं लिक्विड में डिसॉल्व कर रहा हूं, या इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो मैंने क्या किया, यहां पर दो वेसल ले लिए। ठीक है, दो वेसल। अब इस वेसल में क्या है? ये तो प्योर सॉल्वेंट है, ये क्या है? इक्वल अमाउंट में ये तो क्या है? प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट। और यहां ये क्या है? ये सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन है, यानी कि सॉल्वेंट प्लस सॉलिड सॉल्यूट। ठीक है, तो बेटा ये क्या हमारा सॉल्वेंट या सॉल्यूशन कह दो, सॉल्यूशन इन विच नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज प्रेजेंट। नॉन वोलेटाइल जैसे वाटर में शुगर को डिसॉल्व कर दो, तो बेटा शुगर भाप बन के नहीं उड़ सकती। ठीक है, solution in which solid solute is present, solid solute is present। ठीक है, अब देखो दोनों में टेम्परेचर सेम है। अब यहां पर देखो ये तो क्या है? सोलवेंट के ही मॉलिक्यूल है, प्योर सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट भाई, प्योर सॉल्वेंट है। यहां पर एक सॉल्वेंट का और एक सोल्यूट का, सॉल्वेंट का और एक सोल्यूट का। ठीक है, इस तरह से देखो, यही मैंने सोल्यूट और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर दिया है। यानी कि जो ये डार्क वाले ये किसके? हमारे सोल्यूट के हैं, और जो सर्कल बने हुए ये प्योर सॉल्वेंट। अब देखो दोनों में टेम्परेचर क्या है? सेम है, यानी यहां पर और यहां पर सेम टेम्परेचर पर, एट सेम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पर। बेटा सेम टेम्परेचर पर जब हम देखेंगे, देखो ये ठीक है, एक मैंने इस तरह से एक फिगर टाइप बना लिए। तो देखो यहां पर भाप ज्यादा बनेगी, यहां पर वेपर ज्यादा बनेगी, यहां पर वेपर ज्यादा बनेगी। क्यों? टोटल सरफेस इज ऑक्यूपाइड ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। यहां पर वेपर क्या है? यहां पर कम बनेगी, यहां पर कम बनेगी। ठीक है, यहां पर मैं कम शो बना हुई। क्यों? सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय सॉल्वेंट मॉलिक्यूल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जो सॉलिड सॉल्यूट है ना बेटा, नॉन वोलेटाइल भाप बनकर नहीं हो सकता। तो कहने का मतलब ये है दोनों में टेम्परेचर सेम है। चलो इस बात को ऊपर लिख सकते हो, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। यहां पर भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। ठीक है, यानी कि यहां पर भी और ये यहां पर कांस्टेंट टेम्परेचर। तो वेपर यहां पर ज्यादा बनेगी ना। जब यहां पर ज्यादा वेपर बनेगी तो प्रेशर यहां पर लिक्विड फेस के ऊपर ज्यादा होगा, यहां पर वेपर कम बनेगी तो यहां पर वेपर प्रेशर कम होगा। कहने का मतलब ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, बिकॉज इन प्योर सॉल्वेंट ऑल सरफेस इज ऑक्यूपाइड बाय ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, बट इन केस ऑफ सॉल्यूशन surface is occupied by solvent molecule and non volatile solute molecules। ठीक है, तो आप जल्दी से एक फिगर बनाइए, जल्दी से आप इस फिगर को बनाइए। लिखेंगे the vapor pressure of solution, the vapor pressure of solution is lower, कम होता है, is lower than that of pure solvent, than that of pure solvent।
because reason because in solution surface area is occupied by, because in solution surface area is occupied by solvent molecule and solute molecule, solvent molecule and solute molecule. But in case of pure solvent, surface area is occupied by solvent molecules. समझ गए? तो यहां पर बेटा वेपर ज्यादा बनेगी तो वेपर प्रेशर जो इस भाग के द्वारा प्रेशर अप्लाइड होगा ओवर द लिक्विड फेज वो ज्यादा होगा और यहां पर वेपर प्रेशर कम। क्लियर? अब इसके बाद our next topic is ideal and non-ideal solution। देखिएगा ideal and non-ideal solution। हाँ देखिएगा ideal and non-ideal solution। ideal and non-ideal solution। हाँ ideal and non-ideal solution। ideal and non-ideal solution। ठीक है? अब देखो आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। सबसे पहले आपको बाहर निकालिए आइडियल सॉल्यूशन। हाँ आइडियल सॉल्यूशन। बेटा आइडियल सॉल्यूशन वो होते हैं जो राउस लॉ को फॉलो करते हैं। ठीक है? ए सॉल्यूशन विच ओबे राउस लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रेशर। ठीक है? लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन। तो आइडियल सॉल्यूशन की डेफिनेशन लिखेगा ए सॉल्यूशन विच ओबे राउस लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ए सॉल्यूशन विच ओबे राउस लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन इज नोन एज आइडियल सॉल्यूशन। ठीक है बेटा? इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज देखिएगा, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हाँ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ आइडियल सॉल्यूशन आर, देखो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू 0 and change in enthalpy of mixture is equal to 0। इसका मतलब समझिएगा बेटा। देखो सॉल्यूशन दो लिक्विड के मिक्सचर, दो वोलेटाइल लिक्विड के मिक्सचर से बनेगा। आप जानते हो भाई जो आपका राउस लॉ है किसमें फॉलो होता है? इन दी सॉल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड। जैसे मैंने वाटर में अल्कोहल को मिक्स कर दिया। अब देखो बेटा जब 1 लीटर को मैंने वाटर ले लिया और 1 लीटर ये मान लो मैंने अल्कोहल ले लिया तो सॉल्यूशन 2 लीटर बनेगा ना। तो जो सॉल्यूशन है ना ही तो वो 2 लीटर से कम होगा और ना ही 2 लीटर से ज्यादा होगा। ठीक है? 1 लीटर वाटर प्लस 1 लीटर अल्कोहल को मिक्स करके सॉल्यूशन का वॉल्यूम 2 लीटर। अब देखो भाई 2 लीटर सॉल्यूशन बनना है माइनस 2 लीटर सॉल्यूशन बनना है और 2 लीटर हम मिक्स कर रहे हैं। क्या 1 लीटर वाटर और प्लस 1 लीटर अल्कोहल तो इक्वल 0 हो गया ना। तो चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0। अब दूसरी बात, अब ये मान लो वाटर का जो टेम्परेचर है 20 डिग्री सेंटीग्रेड है और अल्कोहल का भी टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। जब आपने मिक्स किया सॉल्यूशन बनाया तो सॉल्यूशन का टेम्परेचर भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो देयर इज नो चेंज इन द टेम्परेचर, सो चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इज इक्वल टू 0।
क्लियर? तो देखो ये बातें हैं, ये प्रॉपर्टीज हैं फॉर आइडियल सॉल्यूशन। पता लगी? ए आइडियल सॉल्यूशन विच ओबे राउट्स लॉ ओवर द एंटायर रेंज ऑफ concentration is known as ideal solution. और बेटा important properties of ideal solution are change in enthalpy of volume equal to 0 और change in enthalpy of mixture equal to 0। अभी मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूंगा, जल्दी से आप लोग नोट कीजिएगा। हाँ, अब इसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखो एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। हाँ बेटा, ये मान लो ए और बी को मिक्स करने पर हमारा आइडियल सॉल्यूशन बनता है, आइडियल सॉल्यूशन बनता है। तो यहां पर ए और बी के बीच जो बॉन्ड बनेगा ये वाला सेम होगा। अब जैसे आपका केवल ए है, ओनली ए, तो ए बॉन्ड ए इंट्रैक्शन, इनके बीच का जो फोर्स है, और बी बॉन्ड बी, ऐसे बी, भाई ये बी क्या दूसरा कंपोनेंट है, भाई फर्स्ट कंपोनेंट तो हो गया आपका ए और सेकंड कंपोनेंट हो गया आपका बी, है ना। तो ए कंपोनेंट के बीच फोर्स क्या हुआ, ए बॉन्ड ए, बी कंपोनेंट के बीच फोर्स क्या हुआ, बी बॉन्ड बी। कहने अब जब हमने मिक्स कर दिया, दोनों को ऐड कर दिया, तो न्यू इंटरेक्शन जनरेट हो गई ए बॉन्ड बी। कहने का मतलब ये आइडियल सॉल्यूशन में ए बॉन्ड बी इंटरेक्शन आर सिमिलर टू ए बॉन्ड ए एंड बी बॉन्ड बी। क्लियर? तो बेटा आप लोग एक्सप्लेनेशन ऑफ आइडियल सॉल्यूशन में लिखिएगा जैसा अगर इफ ए आइडियल सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, if a ideal solution is formed by A and B, then intermolecular interaction A bond B, then intermolecular interaction A bond B are similar to A bond A and B bond B। ठीक है? That intermolecular interaction between A bond B are similar to A bond A and B bond B। ठीक है बेटा? तो आपने यहां पर इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ी, अब आप लोग यहां पर इसके एग्जांपल पढ़ोगे। एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन देखिएगा, एग्जांपल ऑफ आइडियल सॉल्यूशन। देखो बच्चों, जैसे एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर। देखो मैं आपसे एक बात बता दूं, कोई भी सॉल्यूशन कंप्लीटली परफेक्टली आइडियल नहीं है, लेकिन हाँ जो मैं ये एग्जांपल लिखा रहा हूं अप्रोक्स आइडियल प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं। तो देखिएगा एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, एनहेप्टेन, एनहेक्सेन और एनहेप्टेन का मिक्सचर। ठीक है? और सेकंड एग्जांपल देखो बच्चों, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन का मिक्सचर, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। हाँ, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन। ठीक है? ऐसे हम बोल सकते हैं यहां पर बच्चों ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन, ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन। देखो ये ब्रोमोइथेन एंड क्लोरोइथेन का मिक्सचर प्लस क्लोरोइथेन। ठीक है? एनहेक्सेन प्लस एनहेप्टेन, क्लोरोबेंजीन प्लस ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोइथेन प्लस क्लोरोइथेन, और लिख सकते बेंजीन प्लस टोलुइन। देखो बेंजीन प्लस टोलुइन। बेटा इनके द्वारा जो सॉल्यूशन होगा अप्रोक्स, वो क्या आइडियल सॉल्यूशन होता है। जल्दी से आप इन एग्जांपल्स को नोट कीजिएगा। ठीक है बच्चों? अब आ जाओ इसके बाद नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। देखो नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है? माय नेक्स्ट हेडिंग इज नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ, नॉन आइडियल सॉल्यूशन।
बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या है, देखो बेटा आइडियल सॉल्यूशन तो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन, लेकिन नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं ऑन द एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, और देखो वहां पर आइडियल सॉल्यूशन में क्या था, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर, ठीक है, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर इक्वल टू जीरो, लेकिन नॉन आइडियल में इक्वल टू जीरो नहीं होता है। एंड चेंज इन एंथैल्पी ऑफ मिक्सचर इक्वल जीरो थी आइडियल सॉल्यूशन में, लेकिन यहां पर इक्वल टू जीरो नहीं होती। ये प्रॉपर्टीज है, क्लियर। तो आप सबसे पहले डेफिनेशन लिखिएगा नॉन आइडियल सॉल्यूशन की, ए सॉल्यूशन which does not obey, a solution which does not obey Rao's law, a solution which does not obey Rao's law over the entire range of concentration, over the entire range of concentration, comma is known as non-ideal solution, ठीक है, comma is known as non-ideal solution। स्टॉप लगा न्यू लाइन्स लिखेंगे, प्रॉपर्टीज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज फॉर नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखो डैश, ये बेटा प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट ये हो गई, सेकंड ये हो गई, जल्दी से नोट कीजिएगा, इसके बाद मैं एक्सप्लेनेशन लेके चलता हूं। हाँ देखिएगा बेटा एक्सप्रेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, देखिएगा एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, एक्सप्लेनेशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ देखो लेट ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, आप ठीक है, देखें लेट ए सॉल्यूशन इज फॉर्म्ड बाय ए एंड बी, हियर ए बॉन्ड बी, हियर बेटा ऐसा है, हियर इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन ए बॉन्ड बी, here intermolecular interaction, here intermolecular interaction, A bond B are not similar to A bond A, are not similar to A bond A and B bond B, ठीक है, यहां पर A bond B intermolecular interaction are not similar to A bond A and B bond B। Full stop, here A bond B intermolecular interaction, here A bond B intermolecular interaction will be stronger or weaker, strong भी हो सकती है और weak भी हो सकती है, will be stronger or weaker from A bond A and B bond B, A bond A and B bond B। So two types of deviation are formed, so two types of deviation are formed, number one positive deviation, और second is negative deviation, positive deviation और negative deviation। तो आप जल्दी से इसके बाद, हाँ ठीक है, पॉजिटिव डेविएशन एंड नेगेटिव डेविएशन जल्दी से नोट करें। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे
इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, देखिएगा इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, हाँ इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, in case of positive deviation, इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, देखो A बॉन्ड B इंटरेक्शन विल बी वीकर, कमजोर होती है फ्रॉम किससे, A बॉन्ड A एंड B बॉन्ड B से, ठीक है। और देखो यहां पर जो ग्राफ ड्रॉ होगा, ठीक है, आप लोग जानते हो राउस का ग्राफ आप लोगों ने ड्रॉ किया था, देखिएगा। तो जैसे आपका ये है, हाँ देखो तो बच्चों यहां पर ये मान लो यहां पर x1 कह दो इक्वल 0 और x1 इक्वल 1, ये इधर इंक्रीज होता जा रहा है भाई, राउंड से वाला ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, और इक्वल x2 इक्वल 0 इधर बढ़ेगा और x2 इक्वल 1, ठीक है। देखो राउस के अकॉर्डिंग तो ग्राफ क्या होता है, ये होता है राउस के अकॉर्डिंग, लेकिन अब राउस के अकॉर्डिंग अब ग्राफ क्या होगा, अब ग्राफ होगा ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होने की है, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होने की है, ये अब जो ग्राफ आएगा इसके ऊपर आएगा, ये ग्राफ ये होगा, ठीक है। ये क्या होगा आपका, जैसे P1 इक्वल P1 नॉट x1, ये क्या होगा आपका P2 इक्वल P2 नॉट x2, और ये क्या होगा आपका P टोटल इक्वल P1 प्लस P2। देखो यहां पर क्या होगा आपका x2, ये जो सेकंड कंपोनेंट है वो, यानी इसका पार्शियल वेक्टर प्रेशर P2 नॉट प्योर फॉर्म में होगा, कि यहां पर वन कंपोनेंट तो प्रेजेंट नहीं है ना, उसका मोड फ्रैक्शन 0 है, केवल सेकंड कंपोनेंट है, और सेकंड कंपोनेंट का प्योर फॉर्म में पार्शियल वेक्टर प्रेशर P2 नॉट, और यहां पर क्या होगा P1 नॉट, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे डैश आकर इन केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन, डैश आकर हियर A bond B, here A bond B intermolecular interaction, here A bond B intermolecular interaction are weaker from A bond A and B bond B, ठीक है, A bond A and B bond B। और आप जल्दी से इस ग्राफ को बनाइए, जल्दी से इस ग्राफ को बनाएं। हाँ, और बच्चों इसके एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल और एग्जाम्पल में जैसे हम बात करें, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, ठीक है। ऐसे सेकंड देखो ये, अब यहां पर आप समझ रहे हो ना। और सेकंड एग्जांपल यदि हम लेकर चलें, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, इथेनॉल प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो बच्चों ये एग्जांपल है। आप लोग यदि और भी लिखना चाहते हो, एसीटोन प्लस बेंजीन, इथेनॉल प्लस एसीटोन, ठीक है, एसीटोन प्लस बेंजीन, एसीटोन प्लस बेंजीन, ठीक है। और ये लोग एक को लिख लो, एसीटोन प्लस इथेनॉल, एसीटोन ये थर्ड सॉरी, एसीटोन प्लस इथेनॉल। बेटा ये ऐसे एग्जाम्पल है जो नेगेटिव डेविएशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। जल्दी स्टॉप करें।
अब इसके बाद इन केस ऑफ नॉन आइडियल, सॉरी बेटा, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन देखिएगा, हाँ, इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन, देखिए इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन यहां पर क्या होगा, ए बॉन्ड बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ए बॉन्ड ए एंड बी बॉन्ड बी। और जो यहां पर ग्राफ आएगा, देखो ये जो यहां पर ग्राफ आएगा, ठीक है, यहां पर ग्राफ इस स्ट्रेट लाइन के जस्ट नीचे रहेगा विदाउट सुपर कोऑर्डिनेशन, लेकिन नेगेटिव डेविएशन में, ठीक है, नेगेटिव डेविएशन में जैसे कि मैंने कहा x इक्वल 0 और x इक्वल 1 और x इक्वल 0 और x इक्वल 1, ठीक है, ये क्या होगा हमारा, यहां पर बच्चों प्योर सेकंड कंपोनेंट है b2 नॉट, इस एक्सिस पर फर्स्ट कंपोनेंट प्योर फॉर्म है p1 नॉट, और जो अब हमारा ग्राफ होगा वो होगा ये वाला, ये वाला, ये वाला, ठीक है। तो ये जैसे P1 इक्वल P1 नॉट x1, ऐसे ये P2 इक्वल P2 नॉट x2, ठीक है बेटा। और ये यहां पर शो कर रहा हूं P टोटल इक्वल P1 प्लस P2, देखो तो लिखिएगा इन केस ऑफ नेगेटिव डेविएशन here A bond B intermolecular interaction, here A bond B intermolecular interaction will be weaker, कमजोर होंगी, will be weaker, stronger, sorry, here intermolecular interaction A bond B will be stronger from A bond A and B bond B, क्लियर। ये जो देखो बेटा मैं दोबारा बता रहा हूं, जो हमारा पॉजिटिव डेविएशन में A बॉन्ड B ये कमजोर होंगे किससे, A बॉन्ड A और B बॉन्ड B से, लेकिन ये किसमें, आइडियल, सॉरी पॉजिटिव डेविएशन, और नेगेटिव डेविएशन में ये स्ट्रॉन्ग, ये क्या वीकर होगा, वीकर इनसे। अरे ए बॉन्ड में इंटरेक्शन किसमें, नेगेटिव डेविएशन में, ये क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होगा, स्ट्रॉन्गर किससे, ए बॉन्ड ए और बी बॉन्ड बी से। तो मैं यहां पर ये लिखा रहा हूं, हियर ए बॉन्ड बी इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन विल बी स्ट्रॉन्गर फ्रॉम ए बॉन्ड ए एंड बी बॉन्ड बी। जल्दी से आप इस ग्राफ को बनाएं, जल्दी से ग्राफ को बनाइए। और इसके एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड, एग्जांपल क्लोरोफॉर्म प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड। दूसरा एग्जांपल ले लो, जैसे हम HNO3, बच्चों HNO3 प्लस वाटर ले लें, HNO3 प्लस वाटर ले लें, ठीक है। और एक एग्जांपल जैसे आप एनिलीन के साथ फिनोल ले लो, एनिलीन के साथ एनिलीन प्लस फिनोल, ठीक है। और भी चलो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, जैसे क्लोरोफॉर्म के साथ आप डाई इथाइल ईथर ले लो, क्लोरोफॉर्म के साथ डाई इथाइल ईथर, क्लोरोफॉर्म के साथ डाई इथाइल ईथर, डाई इथाइल ईथर। तो बेटा ये आपका आइडियल एंड नॉन आइडियल कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, ठीक है। जल्दी से आप नोट करें। हाँ, इसके बाद हियर यू विल नो अबाउट एजियोट्रोप्स। देखिएगा एक छोटा टॉपिक है एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स
हेडिंग डालिए एजियोट्रोप्स। हाँ, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स, एजियोट्रोप्स का एग्जाम्पल है। देखो बच्चों, पहले सॉरी, देखो एजियोट्रोप्स क्या होते हैं? ये बाइनरी सॉल्यूशन होते हैं। दीज आर बाइनरी मिक्सचर, दीज आर बाइनरी मिक्सचर विच बोल्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। जो कांस्टेंट टेम्परेचर में बोल्ड हो, और बेटा इनका लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट में कंपोजिशन सेम रहता है। जब मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया, दो वोलेटाइल लिक्विड को मिक्स किया, ये मान लो जैसे मैंने वाटर लिया और एल्कोहल लिया, जिस रेशियो में मैंने मिक्स किया है ना, अब ये मान लो कि भाप बनेगी, तो वेपर स्टेट में भी सेम वही रेशियो होगा जो लिक्विड स्टेट में। ठीक है, और यहां पर जैसे मैं 95, ठीक है, चलो तो बेटा जैसे 95% मैं ले लू इथेनॉल प्लस 5% ले लू मैं वाटर, मैंने इन दोनों मिक्स कर दिया। मिक्स करने पर तो जो लिक्विड स्टेट में इनके भी रेशियो होगा ना, तो वेपर स्टेट में रेशियो वही होगा, और दोनों एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉइल्ड होंगे। तो हम इन्हें एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के द्वारा सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, तो लिखिएगा एजियोट्रोप्स की डेफिनेशन, these are binary mixtures, these are binary mixtures which cannot be separated, these are binary mixtures which can not, these are binary mixtures which have same composition in liquid phase and which have same composition in liquid phase as well as gaseous phase, जिनका लिक्विड फेज में और गैसेस फेज में सेम कंपोजिशन होता है, एंड बोल्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, एंड बोल्ड एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर। क्लियर? फुल स्टॉप लगाकर न्यू लाइन से लिखेंगे, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एजियोट्रोप्स। नंबर 1 मैक्सिमम, या बच्चों पहले मिनिमम, मिनिमम boiling एजियोट्रोप्स, और दूसरा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स और मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। अब आप लोग हेडिंग डालिएगा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। ठीक है, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स आप लोग हेडिंग डालें। ठीक है, देखो बेटा मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में हाँ, तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स में आप लोग लिखिएगा दी सॉल्यूशन विच शो large positive deviation, the solution which show large positive deviation from Raoult's law, the solution which show large positive deviation from Raoult's law, comma to form minimum boiling aziotropes, comma to form minimum boiling aziotropes। एग्जाम्पल देखो, ये एग्जाम्पल है 90, तो बेटा जो ये इसका एग्जांपल है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स का एग्जांपल है 95% इथेनॉल प्लस 5% वाटर बोल्ड एट, बोल्ड एट देखिएगा 351.15 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, जल्दी से नोट करें। इसके बाद बच्चों हमारा है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स। बेटा मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप्स ये राउल्ट्स लॉ कंपेयर में लार्ज नेगेटिव डेविएशन शो करेंगे। ठीक है, तो लिखिएगा ए सॉल्यूशन विच शो लार्ज नेगेटिव डेविएशन, a solution which show large negative deviation
from Raoult's law, to form maximum boiling azeotrophs, to form maximum boiling azeotrophs. क्लियर? अब यहां पर जो इसका एग्जांपल है देखिएगा, 68% HNO3 प्लस 32% water boiled at boiled at 393.5 Kelvin टेम्परेचर. ठीक है बच्चों, 393.5 Kelvin टेम्परेचर. ये जो सॉल्यूशन है नाइन तो इससे कम के टेम्परेचर पर बोइल नहीं करेगा, दोनों एक साथ 393.5 Kelvin टेम्परेचर पर बोइल करेंगे. तो बच्चों ये मेरा टॉपिक पूरा हुआ. इसके बाद बस हमारी इस चैप्टर में बचती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिनसे न्यूमेरिकल बोर्ड में बहुत ज्यादा आता है. ओके बच्चों, लेकिन बेटा मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें.